स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एक्सएलसी क्लासेस एक्सप्लोरिंग लैंग्वेज क्रिएटर राकेश में। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 9वीं और 10वीं का हिंदी व्याकरण का उपविषय अनुच्छेद लेखन। जैसे कि आप सबको विदित है कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, इसकी तैयारी हेतु आपको अनुच्छेद लेखन जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके जो है अंक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारा इसका हिस्सा बनते हैं परीक्षा का। इसलिए इसको समझना और इसको जानना बहुत आवश्यक है। परंतु छात्र जो है कहीं ना कहीं कुछ गलतियां कर जाते हैं, जिसके कारण ये आसान या सरल होते हुए भी वो पूर्ण अंक जो है उसमें प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये गलतियां कहाँ होती हैं हमसे, किन बातों को हम जो है भूल जाते हैं, कहाँ पे हम किन चीज़ों की उपेक्षा कर जाते हैं, किन तथ्यों की उपेक्षा कर जाते हैं, इनको समझना नितांत आवश्यक है। तो ये अनुच्छेद लेखन में यदि आप महारत हासिल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ तकनीकी बातों को जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसके महत्वपूर्ण तथ्य और पहलुओं पर नज़र डालते हैं और जल्दी-जल्दी से अनुच्छेद लेखन को अपने जीवन का, अपने पठन क्रिया का जो है हिस्सा बनाते हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम अनुच्छेद लेखन होता क्या है? अनुच्छेद लेखन पैराग्राफ राइटिंग को बोलते हैं। पैराग्राफ राइटिंग मतलब एक ही पैराग्राफ में ये खत्म होना चाहिए, इसका पैराग्राफ नहीं तोड़ना है आपने और जो है अलग-अलग पैराग्राफ नहीं लिखने हैं, एक ही अवतरण में इसको जो है खत्म करना है। तो इसकी परिभाषा के स्वरूप हम कह सकते हैं किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबद्ध और लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो ये बड़ा नहीं होता, बिल्कुल जो है आपने छोटा-सा अनुच्छेद लिखना है। कुछ शब्दों में 100, सवा 100 या 150 शब्दों में एक अनुच्छेद की रचना की जाती है, जबकि निबंध में जो है इसके विचार बदल जाते हैं। उसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम इसके पहलुओं पर दृष्टि डालें। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं किसी घटना, दृश्य अथवा विषय को संक्षिप्त किंतु सारगर्भित जो है ढंग से जिस लेखन शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो मतलब जो भी हमने लेखन शैली के द्वारा किसी विषय को या किसी घटना को, किसी दृश्य को जब प्रस्तुत किया, तो एक पैराग्राफ में अवतरण में लिखा, तो वो अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अथवा आप कह सकते हैं किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबद्ध विचार एवं भावों को अपने अर्जित ज्ञान, निजी अनुभूतियों में संजोकर प्रभावमय शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे उचित जो है इसकी परिभाषा मुझे लगी कि कोई भी शब्द जो है, वाक्य जो है, ठीक है, और अपने विचारों से एकीकृत करके, अपने अर्जित ज्ञान से एकीकृत करके अपने विचारों को संजोकर एक प्रभावशाली ढंग और भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना गद्य शैली में जो है अनुच्छेद लेखन कहलाता है। तो इसको अनुच्छेद लेखन को समझने के लिए हमें निबंध लेखन को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में अंतर है होता है, इसके पारस्परिक अंतर को समझ लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या अंतर है। तो सर्वप्रथम हम जिन तथ्यों पर या बातों पर नजर डालेंगे वो है अनुच्छेद एवं निबंध। तो क्या है अनुच्छेद और निबंध? दोनों विधाओं में ये दोनों जो तकनीकें हैं, दोनों जो लिखने की कलाएं हैं, ये गद्य की विधाएं हैं, जो इसमें लेखक अपने भावों और विचारों को विकसित करता है। फिर भी दोनों में पर्याप्त अंतर है। देखिए, भाव और विचार दोनों में होते हैं, लेकिन अंतर क्या है आइए बारीकी से देखते हैं। सर्वप्रथम निबंध में भूमिका, विकास तथा उपसंहार होता है। देखिए, भूमिका इंट्रोडक्शन, फिर उसका जो विषय वस्तु है उसको विस्तार से लिखा जाता है, उसके बाद जो है कंक्लूजन, उपसंहार होता है। किंतु लघु रचना होने के कारण अनुच्छेद में लेखक प्रथम वाक्य से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ कर देता है। पहली पंक्ति से ही विषय का प्रतिपादन आरंभ हो जाता है। यहाँ पे विषय का प्रतिपादन करने में देर नहीं लगाई जाती। दूसरा है निबंध में मूल विचारों का विस्तार उसके सभी आयामों के साथ होता है, सभी पहलुओं के साथ होता है। मतलब खुल के जो है विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, हर एक पहलू को छुआ जाता है, जबकि अनुच्छेद में एक ही विचार बिंदु का प्रतिपादन होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं। प्रदूषण पर यदि यदि आपको निबंध आता है, तो प्रदूषण जो है कितने प्रकार का होता है? 3-4 प्रकार का होता है, जो वो सारे प्रकार आपको जो विस्तृत रूप से लिखने हैं। और निबंध आता है यदि प्रदूषण पर, तो उसमें केवल प्रकारों के नाम बताने हैं आपने, और जो है उसके बारे में साझा जानकारी आपको जो है एकत्रित करके वो एक ही पैराग्राफ में देनी है। उसके बाद है निबंध में विषय के सभी पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद में लेखक मूल विषय के साथ ही जुड़ा रहता है और संक्षेप में अपनी बात प्रस्तुत करता है। जो विषय दिया गया है उसी को हमने संकेत बिंदु के आधार पर जो है पूर्ण करना होता है। तो आइए देखते हैं
और महत्वपूर्ण बातें क्या है अनुच्छेद लेखन में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो बातें हमसे छूट जाती हैं जिसके कारण हमारे अंक नहीं आ पाते, तो मैं मानता हूं कि आप इन बातों को अपने मतलब जो लेखन शैली में ढालकर जो है पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम अनुच्छेद लेखन में सूक्ति, उदाहरण या कविताओं की पंक्तियों से आरंभ करना चाहिए और मुख्य विषय विषय से भटकना नहीं चाहिए। ये बात याद रखना कि जो इसका प्रारंभ है, आरंभ है, वो बिल्कुल जबरदस्त होना चाहिए। किसी उदाहरण को ले लें या कविता की पंक्ति को ले लें उससे मिलती-जुलती, या सूक्ति को ले लें, ऐसे बहुत से उदाहरण आपको मिल जाएँगे। उसके बाद व्यर्थ के विचारों से बचने का प्रयास करें। अपने विषय से भटके नहीं, जो वहाँ पे बातें संबंधित है उससे वही लिखने का प्रयत्न करें। वाक्यों के बीच निकटता और संबद्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि एक वाक्य कुछ कह रहा है, अगली पंक्ति में कुछ और, कहीं आप और चले गए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार एक-दूसरे के साथ जुड़े होने चाहिए। छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करना अच्छा रहता है। तो ज़्यादा बड़े-बड़े वाक्यों को, उदाहरणों को ना लें। अनुच्छेद लेखन है तो छोटे-छोटे वाक्यों के द्वारा अपनी बातों को कहना जो है वो सीखें अथवा उसको पूर्ण करने का प्रयत्न करें। अनुच्छेद की भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा सरल, बोधगम्य, सहज, प्रभावपूर्ण, प्रभावमयी एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। मतलब सरल और सहज भाषा का ध्यान रखें आप। बोधगम्य मतलब समझ आनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, और प्रभावपूर्ण मतलब प्रभाव भी डाले उसमें। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए आप, मुहावरे, लोकोक्तियों आदियों को ले सकते हैं। इससे भाषा जो है व्यवहारिक बन जाती है, सुंदर दिखती है। अनुच्छेद लेखन उतने ही शब्दों में करना चाहिए जितने शब्द में लिखने का निर्देश दिया गया हो। उस शब्द सीमा से कुछ शब्द अधिक होने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि यदि 150 शब्दों में लिखना है या 100 शब्दों में लिखना है तो आप उसी के आसपास ही खत्म करने का प्रयास करें, ज्यादा इसको लंबा ना खींचें। नहीं तो वो अनुच्छेद की सीमाओं से बाहर निकलकर निबंध की सीमाओं में जो है प्रवेश कर जाता है। तो अनुच्छेद पढ़ते समय लगे कि लेखक की अपनी स्वयं की अनुभूतियां इसमें समाई हैं। ये ना लगे कि वो कहीं और के विचारों का, किसी और के विचारों का जो है अनुसरण करते हुए अपनी बातों कह रहा है। उसकी अपनी अनुभूतियों का वहां जिक्र होना चाहिए। अपने अनुभूतियों को जो है उदाहरणों के माध्यम से या आधार बना के जो है अपने जो है महत्वपूर्ण तथ्यों को जो है उनके साथ जोड़कर जो है प्रदर्शित कर सकता है, जो है इनको बता सकता है। उसके बाद है अनुच्छेद जो है, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है अनुच्छेद में वो आपने याद रखना है कि आजकल परीक्षा में अनुच्छेद लेखन के लिए शीर्षक और उससे संबंधित संकेत बिंदु दिए गए होते हैं। इन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद में उन्हें रेखांकित कर लेखन करना चाहिए। इन संकेत बिंदुओं को अनदेखा करके अनुच्छेद लेखन करना हितकर नहीं होगा, इससे अंक कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें कि जो भी संकेत बिंदु आपने आपको दिए गए हैं उस विषय के संबंधित, आपने वो संकेत बिंदुओं का अनुसरण ही करना है, इधर-उधर नहीं भटकना, और वो संकेत बिंदुओं को रेखांकित ज़रूर करना है जब भी वो लिखते समय आएँगे। इससे आपको जो है पूर्ण अंक प्राप्त होंगे। ठीक है? तो अब जो है ये सब बातें बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों का आपने स्मरण रखना है, याद रखना है इन बातों को, इन तथ्यों को भूलना नहीं है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि इन तथ्यों को पालन करें। अनुच्छेद को मुख्यतः 4 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं: वर्णनात्मक अनुच्छेद, भावात्मक अनुच्छेद, विचारात्मक अनुच्छेद, विवरणात्मक अनुच्छेद। तो ये जो है 4 प्रकार से अनुच्छेद जो है इनकी रचना की जाती है। ठीक है? तो इनके अंतर्गत ही अनुच्छेद जो है आपको दिए जाते हैं। तो आप जो है देखिएगा, इसके आधार पर ही आप अपने अनुच्छेदों की रचना कीजिएगा। तो मेरा सभी दर्शकों से विनम्र अनुरोध है कि आप यदि बताए गए सभी तकनीकी बातों का अनुसरण करते हैं तो निश्चित ही आप इस विषय में असाधारण सफलता को प्राप्त करने में सिद्धहस्त होंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसको छोड़िएगा नहीं। जो भी महत्वपूर्ण पहलू या तथ्य बताए गए हैं उसका पालन कीजिएगा, तो निश्चित तौर पे आप जो है अनुच्छेद लेखन में पूर्णांक प्राप्त करेंगे। ये मेरी सोच है और यही मेरा जो है एक उद्देश्य है जो जिसको मैं पूर्ण करते हुए देखना चाहता हूँ बच्चों को। तो इसके साथ ही धन्यवाद। मिलते हैं आप अपनी अगली वीडियो में नए विषय के साथ।